सुबह हम जागते हैं, बिस्तर पर लेटे लेटे मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तभी मन के भीतर एक छोटी सी आवाज कहती है, उठो, दिन शुरू करो, काम बाकी है। लेकिन उसी समय दूसरी आवाज धीरे से कहती है, थोड़ी देर और, यहाँ कितना आराम है। यहीं से दिन की पहली लड़ाई शुरू होती है। भगवत गीता इन्हीं लड़ाइयों की बात करती है, तलवारों से लड़ी जाने वाली नहीं, बल्कि उन युद्धों की जो हमारे भीतर हर दिन चल रहे होते हैं। यह युद्ध है हमारे दो स्वरूपों के बीच। एक वह जो आगे बढ़ना चाहता है, सही काम करना चाहता है, खुद को बेहतर बनाना चाहता है, और दूसरा वह जो कठिनाइयों से बचना चाहता है, आसान रास्ता चुनता है और डर के कारण रुक जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं था, वह मानव जीवन की सबसे गहरी आध्यात्मिक स्थिति का प्रतीक था। महान योद्धा अर्जुन अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच खड़े थे। उनकी उलझन केवल युद्ध की नहीं थी, वह हर इंसान की उस स्थिति की प्रतीक थी जब सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। जीवन में जब नैतिकता, भावनाएं और परिस्थितियां टकराती हैं, तब हर व्यक्ति अपने भीतर एक कुरुक्षेत्र अनुभव करता है। यह युद्ध केवल काम या सफलता का नहीं है, यह भावनाओं का भी युद्ध है। क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, भय, ये सब हमारे निम्न स्वरूप के सैनिक हैं। जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, ये तुरंत हमला कर देते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है, समस्याएं भावनाएं नहीं है, समस्या यह है कि हम उनके प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन पर विजय दबाने से नहीं, समझने से मिलती है, भावनाओं से भागकर नहीं, उनसे ऊपर उठकर। हमारा हर निर्णय इस युद्ध की एक छोटी लड़ाई है। क्या हम क्रोध में प्रतिक्रिया देंगे या ठहरकर शांत उत्तर देंगे? क्या हम डर के कारण रुक जाएंगे या अपनी क्षमता पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे? गीता कहती है, यह युद्ध पूर्णता का नहीं, निरंतर प्रयास का मार्ग है। गीता का एक गहरा सिद्धांत है धर्म या उद्देश्य। जब आपको स्पष्ट हो जाता है कि आपके जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, आपके मूल्य, जिम्मेदारियां और लक्ष्य, तब सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। धर्म जीवन का कंपास है, जब भीतर ब्रह्म हो वही दिशा दिखाता है। श्री कृष्ण हमें अनासक्ति भी सिखाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि यह कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें, बिना परिणाम के भय में फंसे। सफलता मिले या असफलता, प्रयास स्वयं आपको मजबूत बनाता है। धीरे धीरे यह अभ्यास जीवन की लड़ाइयों को हल्का बना देता है, क्योंकि तब आप असफलता के डर या दूसरों की एक्सेप्टेंस पर निर्भर नहीं रहते। हमारे संघर्ष, हमारी उलझने, हमारे निर्णय, ये समस्याएं नहीं है, ये अवसर हैं। हर संघर्ष हमें मजबूत बनने का अवसर देता है, ईमानदारी से जीने का अवसर देता है और अपने सच्चे स्वरूप या ट्रू सेल्फ के करीब ले जाता है। गीता हमें याद दिलाती है, हम दुनिया से नहीं, अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ने वाले योद्धा हैं। और हर बार जब हम उच्च मार्ग चुनते हैं, चाहे छोटा ही क्यों नहीं, वह एक जीत है। अर्जुन की दुविधा हमारी ही दुविधा है। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन भय और संदेह से भर गए। उन्होंने अपने ही परिवारजनों को सामने खड़ा देखा और उनका मन डगमगा गया। उन्होंने पूछा, इस युद्ध का क्या अर्थ है? तभी श्री कृष्ण मार्गदर्शक बनकर कहते हैं, यह युद्ध केवल लोगों के विरुद्ध नहीं, अपने धर्म को निभाने और भय से ऊपर उठने का अवसर है। आज भी हर दिन हमारा जीवन एक कुरुक्षेत्र है। वॉर ऑफ डिसीजंस, क्या हम कठिन लेकिन सही रास्ता चुनेंगे? वॉर ऑफ इमोशंस, क्या हम क्रोध और भय को हमें नियंत्रित करने देंगे? वॉर ऑफ हैबिट्स, क्या हम अनुशासन अपनाएंगे या टालमटोल करेंगे? यही छोटे छोटे युद्ध हमारे चरित्र को बनाते हैं। गीता का संदेश स्पष्ट है, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब हम निस्वार्थ कर्म करते हैं, तब हम जीवन की धारा के साथ जुड़ जाते हैं। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची विजय है। असंयमित मन सबसे बड़ा शत्रु है और नियंत्रित मन सबसे बड़ा मित्र। आत्म जागरूकता, अनुशासन और ध्यान, ये मन को स्थिर बनाते हैं। रुकना सीखिए, सांस लीजिए, प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स देने से पहले विचार कीजिए। यही अंतर बुद्धिमानी और आवेग में होता है। हमें जीवन को बड़े दृष्टिकोण से देखना है। शरीर और परिस्थितियां अस्थायी है। जैसे शरीर बचपन से युवावस्था और वृद्धावस्था में बदलता है, वैसे ही आत्मा आगे बढ़ती रहती है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो भय कम हो जाता है और शांति बढ़ती है। जब जीवन कठिन लगे, याद रखें, चुनौतियां स्थायी नहीं होती, वे हमें विकसित करने आती हैं। गीता का संदेश है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी धर्म कमजोर होता है और अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर संतुलन स्थापित करने के लिए प्रकट होते हैं। और यही सत्य हमारे भीतर भी लागू होता है। जब हम सही मार्ग चुनते हैं, तब दिव्यता हमारे भीतर जागती है। तो अगली बार जब सुबह जागो, मोबाइल नहीं, स्वयं को थामो। ओम श्री परमात्मा ने नमः।